अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये साल 2026 कमज़ोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं। दुनिया की मशीयत सिकुड़ती जा रही है। मसनूई ज़हानत नौकरियां खा गई है और महंगाई का तो तूफ़ान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में अगर आपके पास सिर्फ एक डिग्री है तो माफ़ कीजिएगा, आप ख़तरे में हैं। इस नए दौर में एक ही हुनर है जो आपको और आपके ख़ानदान को भूख से बचा सकता है। फ्रोज़न चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुशामदीद। ये वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मज़ीद कामयाबी की सीढ़ी मिलती है, और वो है बेचने का फ़न, सेल। ये वीडियो कोई रवायती मोटिवेशनल तकरीर नहीं है, बल्कि बका की जंग लड़ने का एक अमली और बेरहम रोड मैप है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो ये चंद गोलियां आपको निगलना पड़ेंगी। नंबर 1, डिग्री का गुरूर मट्टी में मिला दें। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हम कागज़ के एक टुकड़े डिग्री को अपनी काबिलियत का सबूत समझते हैं। नौजवान पीएचडी मास्टर्स करके घर बैठे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सेल्स का काम उनकी शान के ख़िलाफ़ है। सबसे पहले इस झूठी अना का जनाजा निकालें। ये मान लें कि आपकी डिग्री रद्दी का एक टुकड़ा है अगर वो आपको महीने के आखिर में पैसे कमाकर नहीं दे रही। मार्केट आपके जीपीए को नहीं देखती, वो ये देखती है कि आप मेज़ पर कितना पैसा ला सकते हो। एक अनपढ़ फेरी वाला जो रोज़ाना अपना माल बेचकर घर जाता है, वो इस पीएचडी स्कॉलर से ज़्यादा महफूज और ज़हीन है। जो नौकरी के इंतज़ार में बूढ़ा हो रहा है, सेल्स की दुनिया में आने के लिए आपको तालीमी अना को दफन करना होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे नए सिरे से सीखना है, आप कभी अमीर नहीं हो सकते। याद रखें, डिग्रियां नौकर पैदा करती हैं जबकि सेल्स का हुनर मालिक पैदा करता है। नंबर 2, खाली जेब बड़ा हौसला। दुनिया का कोई भी बिजनेस शुरू करना हो तो उसके लिए सरमाया चाहिए होता है। फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों, दुकान के लिए लाखों और ईमेल कामर्स के लिए हज़ारों चाहिए होते हैं। लेकिन सेल्स दुनिया का वो वाहिद बिजनेस है जिसके लिए आपकी जेब में 1 रुपया होना भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ सरमाया आपका मुंह, आपकी आवाज़ और आपकी हिम्मत है। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। मैं क्या करूं? सेल्स इन जैसों के लिए कुदरत का एक अनमोल तोहफा है। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ढूंढनी है जो किसी और की है, और एक ग्राहक ढूंढना है जिसे इसकी ज़रूरत है। दरमियान में आप खड़े हैं और आपकी ज़ुबान आपका असासा है। दुनिया में बड़े बड़े टाइकून जैसे डायमंड जॉन ने बिल्कुल सिफर से शुरू किया था। उन्होंने घर घर जाकर चीज़ें बेची और आज वो अरबों के मालिक हैं। अगर आपकी जेब खाली है तो ये बिल्कुल शर्म की बात नहीं, बल्कि ये सेल सीखने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। नंबर 3, शर्म को तलाक दें। लोग क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि फ़लाँ का बेटा सेल्समैन बन गया। ये वो जहरीली सोच है जिसने करोड़ों लोगों को गरीब रखा हुआ है। याद रखें, शर्म आपके बच्चों की फ़ीस अदा नहीं करती, शर्म आपके घर का राशन नहीं चलाती। अगर आपको अमीर होना है तो आपको बेशर्म होना होगा। सेल्स कोई गाली नहीं है, ये दुनिया का सबसे मुअज़्ज़ज़ पेशा है। नबियों ने तजारत की। एलन मस्क, स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स, ये सब बुनियादी तौर पर एक सेल्समैन ही थे। उन्होंने अपने आइडियाज़ बेचे, अपने ख्वाब बेचे, और अगर वो शर्माते तो वो दुनिया में ये टेक्नोलॉजी का इनकलाब ना होता। जो मांगता है इसे मिलता है, जो शर्माता है वो भूखा सोता है। जब आप सेल्स के मैदान में उतरें तो अपनी इज़्ज़त नफ्स को अपनी जेब में रख लें। जब आपकी जेब भर जाएगी तो इज़्ज़त खुद ब खुद वापस आ जाएगी, बल्कि पहले से ज़्यादा होगी। नंबर 4, तनख्वाह की भीख से इनकार। ये वो नुक्ता है जो आपको
عام ملازم سے الگ کرتا ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو گڑ گڑا کر نوکری نہ مانگیں، سینہ تان کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں کہ مجھے آپ کی خیرات فکس تنخواہ نہیں چاہیے، میں آپ کی کمپنی پر بوجھ یا لائبلٹی نہیں بننا چاہتا۔ یہ جملہ مالک کو چونکا دے گا، کیونکہ آج تک اس کے پاس ہر کوئی تنخواہ مانگنے آیا تھا۔ جب آپ تنخواہ سے انکار کرتے ہیں تو آپ مالک کے برابر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر اتنا بھروسہ ہے کہ آپ کو مہینے کے آخر میں ملنے والی انشورنس کی ضرورت نہیں۔ یہ رویہ آپ کی ویلیو بڑھا دیتا ہے۔ مالک سمجھ جاتا ہے کہ یہ شخص عام نہیں ہے، یہ شکاری ہے جو اپنا حصہ خود لائے گا۔ یہ نفسیاتی برتری، سائیکولوجیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنا ڈیل کلوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، مشیت سے بے خوف ہو جائیں۔ سیلز کا سب سے زیادہ فائدہ یہی ہے کہ آپ کو ملکی حالات اور معیشت کے اتار چڑھاؤ سے آزاد کر دیتی ہے۔ ملک کے حالات کیسے بھی ہوں، بیچنے والے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ جب مندی ریجیکشن ہوتی ہے تو کمپنیاں سب سے پہلے ایڈمن، HRO، اکاؤنٹنٹ کو نکالتی ہے کیونکہ وہ خرچہ ہیں، لیکن سیلز مین کمائی لاتا ہے۔ برے حالات میں کمپنیوں کو سیلز مین کی اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ مال بیچ سکیں اور سروائیو کر سکیں۔ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بھی ہلا سکی ہوں تو نوکری چھوڑیں، خود کا بزنس کریں، چاہے وہ سیلز مین سے لے کر کمیشن پر کام کرنے تک کا کیوں نہ ہو۔ تو میری ویڈیو پر اچھا سا کمنٹ ضرور کر دیجیے گا، مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا، اور اوپر والا آپ کی ہر مشکل آسان کرے۔ اسی نیک دعا کے ساتھ اب آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔